हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ वर्क। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत में मृदा के मुख्य प्रकार, किन किन क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहली है पर्वत और वन मृदा। तो पर्वत और वन मृदा किन क्षेत्रों में, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है किन क्षेत्रों में पाई जाएगी। पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है, हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ कुछ हिस्सा हम नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्षेत्र में दिखाएंगे। अगर पर्वतीय और वन मृदा पूछा जाए किन क्षेत्रों में पाई जाती है तो कहाँ पाई जाएगी, हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में, जो बिल्कुल ऊपर के टॉप के राज्य हैं वहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, पर्वत और वन मृदा। इसके बाद हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी की बेल्ट पाई जाएगी नॉर्थ के मैदानी क्षेत्र में, जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार का ये जो बेल्ट है, जहां से गंगा नदी और यमुना नदियां होकर जाती है। तो ये जो इलाका, ये एक पट्टी है, ये हम दिखाएंगे जलोढ़ मृदा के लिए। इसके बाद है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ यहाँ हम कहते हैं दक्कन का पठार है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो दक्कन के पठार के पूर्व में और दक्षिण में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम एरिया दिखा देंगे लाल और पीली मिट्टी का, जहां कम वर्षा होती है। ठीक है, कम वर्षा वाला एरिया कौन सा रह गया, ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला इलाका, और इधर ये तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पाई जाएगी लाल और पीली मिट्टी। बस हमें इतना ध्यान रखना है, लाल और पीली मिट्टी हम दक्षिण भारत का कुछ एरिया इसमें डार्क करके दिखा देंगे। ये थोड़ा सा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का इलाका, ये हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से थोड़ा थोड़ा अंदर दिखाएंगे, बीच वाला एरिया। और यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हम दिखा देंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ भी हम दिखा सकते हैं लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी हम दिखाएंगे इधर पश्चिमी घाट के किनारे पर, और यहाँ थोड़ा सा राजस्थान में, मेघालय में, इस तरफ हम दिखाएंगे लेटराइट मिट्टी। और शुष्क मृदा, भारत का सबसे जो ज्यादा शुष्क क्षेत्र है वो कहाँ है, राजस्थान में। तो शुष्क मृदा हम दिखाएंगे यहाँ राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ रुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा हम दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैप हम करेंगे भारत की मुख्य नदियां और बांधों पे। तो यहाँ हमने नदियों पे ये शो किए हुए हैं बांध, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। ये चेनाब नदी पर बना हुआ है सलाल प्रोजेक्ट या सलाल बांध, जम्मू कश्मीर में। और अगर हमें यहाँ आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम अलग से भी स्टेट वाइज देखेंगे। और ये सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल। ठीक है, इसके बाद ये गंगा पर टिहरी, ये गंगा की ही ऊपर से शाखाएं हैं, टिहरी और नरोरा। और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड, और तुंगभद्रा नदी पर ये नागार्जुन सागर। इन डैम्स को हमें पढ़ना है। तो बस हमें एग्जाम में क्या आएगा, इसका बांध का नाम दे दिया जाएगा और उसे हमें मार्क करना होगा मैप पे। ये बस थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैंने आपको रिवर्स पे शो कर दिया है। अब चलिए हम देखते हैं इनको पर्टिकुलरली स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज तो जम्मू कश्मीर में सलाल सलाल प्रोजेक्ट, और ये पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर भाखड़ा नंगल, उत्तराखंड में
टिहरी बांध, और राजस्थान में राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, और गुजरात में इस तरफ हम दिखाएंगे सरदार सरोवर, उड़ीसा में हीराकुंड महानदी पर, और ये तुंगभद्रा नदी पर यहाँ नागार्जुन सागर तेलंगाना में, और यहाँ कर्नाटक में तुंगभद्रा, और एक और हम करेंगे केरला में पेरियार बांध। इसमें हमने शो नहीं किया है, सॉरी पेरियार नदी पर बांध है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत की जो मुख्य फसलें। फसलों में हम पहले देखेंगे चावल का जो मुख्य एरिया है भारत में, चावल किस क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो चावल वाला क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है चावल का, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, थोड़ा ये छत्तीसगढ़ का एरिया, और ये जो पूर्वी घाट वाला सारा इलाका है इसको हम दर्शाएंगे चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र के रूप में, जो एरिया डार्क ग्रीन कलर में हमें दर्शाया हुआ है। और ये असम का भी इलाका हम इसमें दर्शाएंगे। और गौण क्षेत्र यानी कि जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो इसमें हम ये उत्तर भारत के ले लेंगे राज्य, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, और ये पश्चिमी घाट वाला इलाका हम दर्शाएंगे कि ये चावल का गौण उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद हम देखेंगे गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो गेहूं का जो प्रमुख क्षेत्र है वो डार्क पिंक कलर से शो किया हुआ है हमने, इसमें पूरा ये उत्तरी भारत आ जाएगा। यहाँ हम लेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान का हिस्सा। ये क्या है, मुख्य गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है। और गौण उत्पादक क्षेत्र में हम कुछ ये गुजरात का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा, और पश्चिमी सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का ही थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। एग्जाम में बस हमसे मेन जो प्रमुख क्षेत्र है वो पूछा जाएगा, प्रमुख क्षेत्र में बस हमने क्या दिखा देना है, ये हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला ये हिस्सा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत में महत्वपूर्ण खनिज किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इस मैप पे हमने एक साथ ये खनिज दिखाए हैं। लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र दिखाया गया है इस कलर के एरिया की पट्टी से। तो जो लौह अयस्क क्षेत्र है, तो लौह अयस्क की हम इसमें देखेंगे चार मुख्य पेटियां। तो पहली मुख्य पेटी कहाँ क्या है, उड़ीसा झारखंड पेटी। ये उड़ीसा और झारखंड राज्य के क्षेत्र में पाई जाएगी। और इस पेटी में जो मुख्य खाने हैं वो कौन सी है, जो ट्रायंगल में ये दर्शाई गई है वो क्या है, मुख्य खाने हैं। तो उड़ीसा झारखंड पेटी में मुख्य खाने कौन सी है, गुआ, केंदुझर या क्योंझर और मयूरभंज। ठीक है, तो ये झारखंड में हो गया गुआ नाम का क्षेत्र, और केंदुझर और मयूरभंज उड़ीसा में हम शो करेंगे। तो ये हमने पहली पेटी पढ़ी लौह अयस्क क्षेत्र की। और दूसरी पेटी है दुर्ग बस्त्र चंद्रपुर पेटी। ये कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में ये पेटी पाई जाएगी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं दुर्ग खान है, बेलाडीला जो कि बस्तर जिले में है, ठीक है, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर में। ठीक है, तो यहाँ ये लौह अयस्क की दूसरी पेटी है, और यहाँ मुख्य खाने छत्तीसगढ़ में है दुर्ग और बेलाडीला या दुर्ग और बस्तर, और महाराष्ट्र में है चंद्रपुर। तो इस पेटी का नाम है दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी। और इसके बाद जो तीसरी पेटी है वो है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, कर्नाटक में, कर्नाटक
राज्य में हम इस पेटी को दर्शाएंगे। और इसकी मुख्य खाने कौन सी है? कर्नाटक के भी हमें साउथ में इसको दर्शाना है, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ मुख्य खाने कौन सी है? बल्लारी या बेलारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, तुमकुरू। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी खान का पूछा जाए ये कहाँ पाई जाएंगी, तो ये कर्नाटक में हमें इन खानों को दर्शाना है। और चौथी पेटी महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये कहाँ पाई जाएगी? बस महाराष्ट्र में गोवा से जो ऊपर का एरिया है उसको हम दर्शाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी खान है यहाँ? रत्नागिरी, और गोवा में गोवा में ये गोवा की पेटी है। ठीक है, तो ये होगी महाराष्ट्र गोवा पेटी। इसके अलावा ये दूसरे खनिज भी हमारे यहाँ दर्शाए हुए हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक। चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं लौह अयस्क निर्यात के जो मुख्य पतन है वो कौन से हैं। हमने अभी देख लिया लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क की मुख्य खाने और लौह अयस्क निर्यातक, यानी कि हम एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं। तो ये जो बॉक्स में दिखाया हुआ है, इन पतनों से हम, इन बंदरगाहों से हम लौह अयस्क निर्यात करते हैं। तो गोवा का मार्मागांव पतन, कर्नाटक के मंगलुरु से, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा के पारादीप। इन चारों पत्तनों से हम क्या करते हैं? लौह अयस्क निर्यात करते हैं। गोवा का मार्मागांव, कर्नाटक का मंगलुरु, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पारादीप पत्तन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? लोहा अयस्क निर्यात करते हैं। तो लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? एक बार फिर से हम लौह अयस्क की मुख्य खाने फिर से रिवाइज करते हैं। ये है गोवा, केंदुझर, मयूरभंज। गोवा है झारखंड में, केंदुझर और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला या बस्तर, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर। ठीक है, और महाराष्ट्र में दूसरी खान होगी रत्नागिरी, जो गोवा के ऊपर दिखाएंगे हम। और गोवा में एक और मुख्य खान है। फिर है कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, ये खाने हैं कर्नाटक में। तो ये हो गया हमारा प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। और हमने पतन भी कर लिए जो लौह अयस्क निर्यात करते हैं। मार्मागांव गोवा में, कर्नाटक में मंगलुरु, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और यहाँ उड़ीसा में ये पारादीप। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मुख्य मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, जिनको कि इस तरीके से इस आकृति में दर्शाया गया है। तो मैग्नीज देखते हैं हम किन एरियाज में उत्पादन किया जाता है। तो मैग्नीज हमें यहाँ दिखाया है सुंदरगढ़ में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में दर्शाएंगे हम। और यहाँ मध्य प्रदेश के बालाघाट में, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा। ये इतना इनफ है इसके लिए। ठीक है, उड़ीसा के सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश के बालाघाट, और महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में। और ये यहाँ भी ये शिमोगा, कर्नाटक में शिमोगा, ये क्या है? मुख्य मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। और इसके बाद हम देखेंगे बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। इस आकृति में जो दिए हुए हैं वो क्या है? बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कटनी और अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर। मध्य प्रदेश में कटनी, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में ही मैकाल, और उड़ीसा में कोरापुट। ठीक है, ये हम कहाँ दर्शाएंगे? जो बॉक्साइट का क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इनमें से पूछा जा सकता है कटनी, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और मैकाल हिल छत्तीसगढ़ में, कोरापुट उड़ीसा में। इसके बाद है अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। अभ्रक हम मेनली राजस्थान में दर्शा सकते हैं, बेवर और अजमेर। ज्यादा जो अभ्रक है वो हमारा राजस्थान में उत्पादित होता है, बेवर या ब्यावर भी से कहा जाता है। तो अगर ये क्षेत्र पूछे जाए तो इन्हें हम राजस्थान में दर्शाएंगे। और इसके अलावा अभ्रक होता है बिहार के गया और झारखंड के हजारीबाग में भी। तो ये हमने कर लिए मुख्य खनिज। तो जो कोयले की मुख्य पेटी है वो भारत में किन राज्यों में पाई जाएगी? झारखंड, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा ये महाराष्ट्र का, तेलंगाना और थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हम शो करेंगे। तो जो मेनली कोयला क्षेत्र है वो कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र, थोड़ा ये मध्य प्रदेश का हिस्सा और कुछ पश्चिम बंगाल का हिस्सा। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो पेटी है वो भारत में क्या है? मुख्य रूप से कोयला पेटी है। यहाँ जो 200 साल से भी ज्यादा पुराना कोयला है, गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं, वो कोयला इस पेटी में पाया जाता है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ कौन सा कोयला पाया जाता है? टर्शरी युग का, जो कम पुराना है, लगभग 55 लाख साल पुराना ये कोयला है। तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये जो है कोयला पेटी पाई जाएगी। तो चलिए हम अब डिटेल में देखते हैं। सॉरी, जो हमारी मुख्य कोयला खाने हैं, तो हमारी मुख्य कोयला खाने झारखंड में कौन कौन सी है? बोकारो, झरिया, बोकारो और झरिया। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज। झारखंड में बोकारो और झरिया। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि मैप पर इन्हें दर्शाइए। बोकारो, झरिया, इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बोकारो और झरिया झारखंड में, झरिया झारखंड सिमिलर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, इन्हें हमें याद करना होगा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। झारखंड में बोकारो, झरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा और मध्य प्रदेश में सिंगरौली। और यहाँ आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी और तमिलनाडु में नेवेली मुख्य लोहा उत्पादक क्षेत्र है। और ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे हम एक पेटी के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके बाद है मुख्य गैस क्षेत्र। तो मुख्य गैस क्षेत्र भारत के कहाँ है? ये इनको दिखाया गया है इस तरीके के ग्रे कलर में। तो ये महाराष्ट्र के पास मुंबई हाई, बसीन और गुजरात में ये कलोल, वडोदरा, ये क्या है? मुख्य गैस क्षेत्र। और इसके अलावा असम में है भारत के मुख्य गैस क्षेत्र, ये डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, शिवसागर। इसे थोड़ा हम जूम करके देखेंगे। ये क्या है? भारत के मुख्य गैस क्षेत्र है। ठीक है, तो मुख्य गैस क्षेत्र एक बार फिर से हम गैस और तेल क्षेत्र ये दोनों इकट्ठे ही पाए जाएंगे। जहां पेट्रोलियम तेल पाया जाएगा वहीं पर ये प्राकृतिक गैस पाई जाएगी। तो तेल और गैस क्षेत्र मुंबई हाई, बसीन, ये अरब सागर में समुद्र में है और महाराष्ट्र राज्य के पास है। ये महाराष्ट्र और यहाँ गुजरात के बीच में मुंबई हाई, बसीन और यहाँ ये ग्रे कलर वाला एरिया कलोल, वडोदरा। ठीक है, और यहाँ असम में जो मुख्य तेल क्षेत्र है डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर, मोरन, ये क्या है? मुख्य तेल क्षेत्र है। और बाकी ये ट्रायंगल में यहाँ दिखाई हुई है कोयले की खाने, मेकुम, जंजी, नजीरा, ये क्या है? यहाँ कोयला खाने। और ये रेड कलर में दिखाए गए हैं मुख्य तेल क्षेत्र असम में डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर। ठीक है, और ये जो HVJ है ये भारत की मुख्य गैस पाइपलाइन है जो गुजरात से शुरू होती है। गुजरात के हजीरा से होती हुई ये मध्य प्रदेश के विजयपुर और उत्तर प्रदेश में ये यहाँ जगदीशपुर तक आती है। और अब इस पाइपलाइन को आगे हरियाणा तक ला दिया गया है। तो हरियाणा में ये गुड़गांव, सोनीपत तक फैली हुई है, दिल्ली से होकर के ये आती है। तो इस पाइपलाइन को क्या कहा जाता है? हजीरा वजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा वजीरा से विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। तो गुजरात में हजीरा से होती हुई मध्य प्रदेश में विजयपुर
और उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक ये जाती है और फिर इधर ये पश्चिम की तरफ मुड़ती है और इसे हम हरियाणा तक शो कर देंगे। अगर हमें पूछा जाए कि भारत की मुख्य जो गैस की पाइपलाइन है तो उसे हमें इन राज्यों में दर्शाना है। गुजरात से होते हुए, गुजरात से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और फिर हरियाणा तक ये पाइपलाइन आती है। तो ये हमने कर लिए परंपरागत जो ऊर्जा के मुख्य साधन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ये मुख्य कोयला खाने। एक बार फिर से अगर हम अच्छे से करना चाहें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोयले की खाने हैं, जैसे ये झारखंड में बोकारो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर और तमिलनाडु में नेवेली। ठीक है, ये मुख्य कोयला खाने बोकारो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर, तमिलनाडु में नेवेली। इसे हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा अगर मैप, और खुद प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, इसके बाद है ऊर्जा संयंत्र, जो मेजर हमारे ऊर्जा संयंत्र है मुख्य। तो इन्हें हम दूसरे मैप से करेंगे। जो इम्पोर्टेंट ऊर्जा संयंत्र है हमारे, पहले हम करेंगे थर्मल पावर प्लांट। कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कोयले से ऊर्जा बनती है या बिजली बनती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, तेलंगाना के रामागुंडम में और असम के नामरूप में। ये क्या है, हमारे मुख्य थर्मल पावर प्लांट्स है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। ठीक है, और तेलंगाना के रामगुंडम और असम के नामरूप में। इन्हें इस मैप में भी अगर हम देखना चाहें, ये रहे मध्य प्रदेश में सिंगरौली, तेलंगाना में रामगुंडम और असम के नाम रूप में। यहाँ कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापीय ऊर्जा या थर्मल ऊर्जा, जहाँ कोयले से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और जो ये रेड ट्रायंगल से दिखाए हुए हैं, ये कौन से हैं, आणविक ऊर्जा। यहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कलपक्कम। ये क्या है, मुख्य आणविक ऊर्जा केंद्र है। इन्हें अलग से भी मैप पर हम फिर से रिवाइज करेंगे। हमारी मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। ये दोनों महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के पास हम दिखाएंगे। और इसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु में। तो ये क्या है, हमारे मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इन्हीं में से ही पूछा जाएगा एग्जाम में। अब है हमारा वस्त्र उद्योग, कि कहाँ पर कौन कौन से वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, सूती वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, आगरा और कानपुर में। इसके अलावा गुजरात में पोरबंदर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, वर्धा, मध्य प्रदेश में उज्जैन, देवास, इंदौर और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली। तो हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट है जिनको अच्छे से याद रखना है। तो याद हम किन किन को अच्छे से रखेंगे, सबको ही रखना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कानपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानपुर, गुजरात में सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे और पश्चिम बंगाल में हावड़ा और हुगली। ठीक है, तो इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। फिर है ऊनी वस्त्र के मुख्य कारखाने कहाँ है, ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, हरियाणा में पानीपत, गुड़गांव और
और कौन सा इंपॉर्टेंट है? अहमदाबाद, याद रख लेंगे हम अहमदाबाद, मुंबई, बस इतना काफी है। कौन कौन से याद रखने हैं? एक हम श्रीनगर में भी याद रख लेंगे, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, हरियाणा में पानीपत, गुड़गांव, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। कानपुर में सूती और ऊनी दोनों वस्त्र उद्योग है। और चलो ग्वालियर रहने दो। और गुजरात में अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई। तो मार्क कर देंगे इन्हें, बार बार प्रैक्टिस या रिवीजन से याद हो जाएगा आपको। और है रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग मेनली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, यहाँ क्या है? रेशमी वस्त्र उद्योग। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बस इतना काफी है। इसके बाद लोहा और इस्पात संयंत्र। लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पाए जाएंगे? जो हमने पढ़ी थी लौह अयस्क की पेटियां, तो उन्हीं क्षेत्रों में ये इसके प्लांट्स लगे होंगे, लोहा और इस्पात के। तो कहाँ कहाँ पर है इनके प्लांट्स? झारखंड में बोकारो, और पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, दुर्गापुर, ये झारखंड में ही, जमशेदपुर, उड़ीसा में राउरकेला। ये हमें सभी के सभी याद करने होंगे अच्छे से। छत्तीसगढ़ में भिलाई, और कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु में सेलम। ठीक है, एक बार फिर से इनको करते हैं हम रिवाइज। मुख्य जो लोहा इस्पात संयंत्र या जो स्टील प्लांट्स हैं हमारे, कहाँ कहाँ है? इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भिलाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ में, रट लो इसे। भिलाई छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश में, और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, उड़ीसा में, और झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कर्नाटक में इसके अलावा हमने करना है विजयनगर, भद्रावती, तमिलनाडु में सेलम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है इनमें से? छत्तीसगढ़ में भिलाई, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का राउरकेला, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, दुर्गापुर, झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर। ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से रट के जाना है हमें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य समुद्री पतन, हवाई पतन। समुद्री पतन पाए जाएंगे समुद्र के किनारे भारत का। यहाँ से पहला मुख्य पतन आएगा गुजरात में, कांडला, जो तट कटा फटा है यहाँ पे, कौन सा है? कौन सा समुद्री पतन या बंदरगाह है? कांडला। फिर मुंबई, गोवा में मार्मागांव, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप। ये सारे समुद्र के किनारे दिखाएंगे हम। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया। ये क्या है? हमारे मुख्य समुद्री पतन है। और ये नीचे रह गए, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, तमिलनाडु में ये चेन्नई। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। गुजरात में कांडला, कटे हुए तट के पास। फिर मुंबई, मार्मागांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, केरल में कोच्चि। इनमें हमें कैसे पूछे जाएंगे? इनके समुद्री पत्तनों के नाम दिए जाएंगे, इन्हें मैप पर लोकेट करना होगा। तूतीकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। और हवाई पतन जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, इन्हीं सिटीज में एयरपोर्ट्स हैं, तो देखो कहाँ कहाँ एयरपोर्ट्स। छत्रपति शिवाजी मुंबई में, तिरुवनंतपुरम केरल में, और ये चेन्नई तमिलनाडु में, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे मेजर एयरपोर्ट्स या समुद्री पतन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यानी कि कहाँ पे
जो मेजर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, बस इसमें हम जो बड़े बड़े सिटीज हैं कुछ एक राज्यों की उनको याद कर लेंगे। पंजाब में मोहाली, नोएडा है ये, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे नोएडा, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, तेलंगाना में हैदराबाद और कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा में भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, असम में गुवाहाटी। तो इन सबको याद कर लो, बहुत ही अच्छी बात है। और जो मेन मेन हमें याद रखनी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कौन कौन से हैं, मोहाली पंजाब में, नोएडा ये हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर, मुंबई, बेंगलुरु कर्नाटक में और हैदराबाद और कोलकाता, ये क्या है मुख्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो यहाँ हमने कवर कर लिए हैं क्लास 10th के सभी इंडिया के मैप्स। हिस्ट्री का हम पहले कर चुके हैं मैप। तो मैप को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैप को अपने रूम में लगा लो और आते जाते उसको देखते रहो, रिवाइज करते रहो। और इंडिया के मैप को करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि स्टेट्स की लोकेशन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और फिर क्या याद होना चाहिए कि स्टेट में कौन सी सिटी पड़ती है, जो भी हमसे पूछा जाए, मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र है या थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडस्ट्रीज हैं, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हमें पता होना चाहिए कौन सा शहर किस राज्य में, और राज्य की भी लोकेशन हमें मैप पर पता होनी चाहिए कहाँ है। तो ये हमें याद कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।